Just now I placed long order in JSW Steel at 586.50. Stop loss is placed at 585.50. Let's see if it picks my order and then continue its upward movement. Just now the buy order has been triggered. Now let's wait and watch. Stop loss is intact. No need to worry. The bulls in these candles should get activated here and they should push the price up. Very clean order picking example. The low of this candle exactly 86.50, where my order got executed, and immediately it is bouncing back. So it has to cross its day high, very much important. Then I will place some target. Finally, it has given good closing above this resistance level with increasing volume. So it is indication that bulls are entered here. So let's see how much they could take the price up. I have placed my target order at 590.45, which is 1:4 ratio trade. Very good progress by bulls. And now this is the whole figure of 590. They should cross, then my target will get achieved. Okay, finally we have achieved our target. Very quick and very clean move. So this was 1:4 ratio trade in JSW. नमस्कार ट्रेडर्स, जारी रखते हैं लर्निंग इन JSW स्टील इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी वॉल्यूम एनालिसिस। कल मैंने सेम स्टॉक को सेल साइड ट्रेड किया था और आज मैंने इसको बाय साइड ट्रेड किया है। इंटरेस्टिंग रीजन है, जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक लेवल था जो प्रीवियस मंथ का हाई था। तो कल हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया जो पीछे वाला लेवल था और मंथ के इनसाइड में ब्रेक इनसाइड हुआ ये स्टॉक। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिशनेस था। 22 तारीख को डिलीवरी वॉल्यूम कम था, इसलिए इस कैंडल का हमने कुछ रेफरेंस नहीं पकड़ा था। कल हमको दिख रहा है यहाँ की वॉल्यूम इंक्रीज है और डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर डिलीवरी वॉल्यूम का डेटा शीट देखे तो कल हाफ डिलीवरी वॉल्यूम है कंपेयर टू परसों के दिन का, और डिलीवरेबल परसेंटेज सिर्फ 10% है। मतलब नो इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन दिस स्क्रिप्ट। अब जब वॉल्यूम और डिलीवरी इंक्रीज होता है तो कैसा सोचना है ये हमने कल देखा। अब जब ऐसा केस आता है कि डिलीवरी वॉल्यूम एकदम कम हो जाता है लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम है इंट्राडे का, और इसमें डीपी से जो ट्रांजैक्शन हुए वो बहुत कम है। मतलब इन्वेस्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग इन दिस स्क्रिप्ट। अब ये कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन पे ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर ये कैंडल विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम बना है और ये बेरिश है, इसका मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग। इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे सेल किया इसलिए प्राइस नीचे गया। अगर हम ऐसा सोचे तो इस दो कैंडल में इन्वेस्टर कहाँ गए? सिर्फ वॉल्यूम दिख रहा है लेकिन इन्वेस्टर्स वॉल्यूम नहीं है, डिलीवरी वॉल्यूम नहीं है। मतलब क्या है? मतलब इन्वेस्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग इन दिस स्टॉक। अगर ऐसा होता तो इन विथ वॉल्यूम जब आता है प्राइस नीचे तो डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है जनरली। तो अगर प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन इन्वेस्टर्स कम है, इसका मतलब इन्वेस्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस डायरेक्शन। अगर इन दिस डायरेक्शन मतलब सेल साइड में इंटरेस्टेड नहीं है तो कहाँ हो सकते हैं? शायद बाय साइड होंगे। अब ये क्या कंफर्म है कि ये आज ही दिन बाय होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने बाय हाइपोथेसिस क्यों रखा? क्योंकि ये मंथ के हाई के नजदीक चल रहा है।
एंड दिस इज द मोस्ट रिलायबल, या कह सकते हैं कि भरोसेमंद जगह है जहां से अगर सेलिंग स्टार्ट होता है तो शायद पिछले मंथ के लो तक जाएगा प्राइस। अगर यहीं पे ड्राइनेस आता है वॉल्यूम में इन्वेस्टर्स के, इसका मतलब शायद इन्वेस्टर्स आर नॉट सेलिंग और दे आर गोइंग टू बाय नेक्स्ट डे। ये सोच के मैंने बाय हाइपोथेसिस आज किया था, थोड़ा एग्रेसिव था बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये सब डेली वॉल्यूम देख के मैंने डिसीजन लिया था कि आज हम बाय करेंगे। अब इस कैंडल का वॉल्यूम है लेकिन डेली वॉल्यूम नहीं है, तो मैं इस कैंडल में जो इंपॉर्टेंट लेवल है इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता। तो मेरे लिए एक ही लेवल था ये मंथ का, लास्ट मंथ का हाई। अब मेरा हाइपोथेसिस तो बाय साइड है, तो मुझे कंफर्म तो करना पड़ेगा कि ये बाइंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये कैसे कंफर्म करेंगे? प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, इस लेवल के नीचे ओपन होने के बाद, मतलब वीक ओपनिंग है ये, तो अगर ये प्राइस ऊपर जाता, यहाँ रिटेस्ट होता और ऊपर जाता, तो मैं शायद यहीं से कहीं से बाय कर लेता फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ, यहाँ पे टच करके प्राइस नीचे आया। अगर कल का दिन अगर रेड कैंडल क्लोज होता और इंक्रीजिंग डिलीवर वॉल्यूम से होता तो शायद मैं ये ट्रेड ले लेता। पकड़ में ना आए आए अलग बात है, लेकिन यहाँ से मैं सेल हाइपोथेसिस सोचता था, लेकिन मेरा हाइपोथेसिस बाय है तो मैं ये ट्रेड नहीं लिया शॉर्ट। अगर हम इसको देखें कि टू ग्रीन टू रेड है, मतलब ये रेजिस्टेंस है, और नीचे ये टू रेड और टू ग्रीन कॉम्बिनेशन बना, मतलब ये सपोर्ट बन गया, यहाँ पे ये लोवेस्ट ओपनिंग है। अब यहाँ पे अगर रियल सेलर्स है तो नीचे जाएगा, मतलब मेरा हाइपोथेसिस रॉन्ग होगा यहाँ पे। अगर मेरा हाइपोथेसिस राइट है तो ये ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए। अब इस कैंडल का क्लोजिंग है वो है 88.20, और ये जो रेजिस्टेंस मार्क किया ये भी 88.20 है, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो थोड़ा डिस्काउंट देके मैंने कंसिडर कर लिया कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। हालांकि अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा रिस्क लेके मैंने एंट्री करने की कोशिश की यहाँ पे। तो एंट्री कहाँ पे की? जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था तो बहुत सारा सपोर्ट बना था। ये ट्रेंडिंग कैंडल का एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे है। अब जब ये 5 मिनट पे प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ तो ऐसा पता चलता है कि ये जो सेलर्स है शायद ये ट्रैप ट्रैप होने वाले हैं और बायर्स विल पुल द मार्केट अप। तो अगर बायर्स इतने स्ट्रांग है इस लेवल से, यहाँ भी उन्होंने ऊपर लेके आए प्राइस, यहाँ भी ऊपर लेके आए, तो शायद इतना रिट्रेस होगा नहीं, ऐसा मेरा अंदाजा था। अभी कोई फॉर्मूला नहीं है कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एंट्री होगा, ऐसा नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस है। तो ये जो कैंडल का हाई था दैट इज 86.50, वो मेरा एग्जैक्ट एंट्री प्राइस था। तो मैंने एंट्री यहाँ पे लगाया 5 मिनट का कैंडल खत्म होने के बाद, बेस्ड ऑन दिस 3 मिनट एनालिसिस। तो एंट्री था 86.50। स्टॉप लॉस 5 मिनट का जो कैंडल का लो था इसी कैंडल का, उसके नीचे 5 पैसा था 85.50। इस कैंडल का जो लो है वो 55 है, तो उसके नीचे 5 पैसा रखा था। और टारगेट ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था इसके नजदीक रखा था, जो परसों का डे का हाई है। मेरा टारगेट मोस्टली रिस्क रिवॉर्ड बेस रहता है, तो मुझे 1:5 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ मिल गया, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल गया यहाँ पे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे, और वहां से नीचे आया। शायद मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता इस कैंडल में, लेकिन ये किस्मत कहो या कुछ भी कहो, लेकिन एग्जैक्टली मेरा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुआ और एग्जैक्ट टारगेट यहाँ पे मिल गया। तो ये था ट्रेड, थोड़ा मुश्किल है समझाने के लिए और समझने के लिए, लेकिन सोचना तो ऐसा ही पड़ता है। होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।